संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। संत महात्मा ब्राह्मण के निकट जाने से पुण्य की वृद्धि होती। हनुमान जी ने मन में विचार कर लिया कि अरे ये तो लगता है कोई भगवान के भगत है। विभीषण जी के निकट गए और विभीषण जी भी कुटिया से बाहर निकले, एक दूसरे से मिले। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हो? कहीं आप श्री राम जी तो नहीं जो यहाँ पर मुझ विभीषण के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं? हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमीरी गुण गान। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमीरी गुण गान। आज तो भगवान का राज्याभिषेक है, थोड़ा समय लगेगा और आज विश्राम दिवस भी है कथा का, पौन घंटा मानते हैं। हाँ, क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस है, कल कथा नहीं। हनुमान जी ने अपना परिचय बताया कि मैं श्री राम जी का दूत हनुमान जी हूँ। मैं यहाँ राम कार्य करने के लिए लंका में आया हुआ हूँ। प्रभु ने हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि विभीषण, आप इतनी बड़ी लंका में आप एक भगवान के भगत, कैसे आप यहाँ पर रहते हैं? विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, जिस तरह से 32 दांत के बीच में जिह्वा निवास करती है, उसी तरह से ये हनुमान आपके निशाचरों के बीच में निवास करता है। हनुमान जी ने विचार कर लिया कि विभीषण भगवान के भगत है, इनको अपने साथ मिलाना आवश्यक है। विभीषण ने थोड़ी दीनता दिखाई, क्या करूं नाथ, क्या राम जी कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझ कपी को देखिए, मैं जाति का बंदर हूँ, तो भी आज भगवान कृपा मेरे ऊपर बरत रही है। कहा हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। भगवान का नाम जिसने जिसने भी लिया उसका भी कल्याण हुआ। अभी मैंने आपको सुनाया, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम भगवान का नाम। हनुमान जी ने कहा कि मुझे देखिए ना, मैं जाति का कपी हूँ, बंदर हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। आप विश्वास में रहिए, आपके ऊपर भी भगवान श्री सीताराम जी कृपा अवश्य करेंगे। यहीं पर हनुमान जी का राम जी का कार्य पूर्ण हो गया। विभीषण जी के निवास में हनुमान जी ने विश्राम किया और फिर अगले दिन हनुमान जी ने विभीषण से युक्ति पूछी कि सीता जी यहाँ पर कहाँ है? विभीषण ने बताया कि यही लंका में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका के नीचे अशोक वाटिका के नीचे सीता जी सोचरत अवस्था में बैठी हुई है। हनुमान जी महाराज गए
और जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं उसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर हनुमान जी महाराज बैठ गए। उसी बीच ना रावण आया, मंदोदरी को साथ में लेकर, दासियों को साथ में लेकर के आया और सीता को लगा धमकाने, एक बार बिलो की मम ओरा तब अनुचरे करऊं पन मोरा। तब अनुचरी करहु पन मोरा। रावण ने सीता को हरण करके लाया, लेकिन सीता ने अभी तक रावण की तरफ देखा नहीं। रावण कह रहा है, रे सुंदरी, एक बार मेरी तरफ देख ले, तुझे लंका की रानी बना दूंगा। लेकिन सीता त्रिनके के ओट के धरकर रावण से कहे, सठ सोने हरि आने मोही अधमन लाज तो। मूर्ख रावण, तुझे मेरे भगवान पर भरोसा नहीं। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठाकर लाया होता, तब देखती कि तेरी भुजाओं में कितना बल है। और तू मेरे प्रभु के सामने जुगनू की भांति है, अंधकार है। सीता जी के क्रोध को सुनकर के रावण क्रोधित हो गया और निकाल लिया कृपाण कि आज इसी कृपाण से सीता के सर को काटकर अलग कर दूंगा। मंदोदरी ने समझाया कि नाथ, अबला है, स्त्री है और लंका में तुम्हारे सिवा इसका कोई नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं होगा नाथ। मंदोदरी के समझाने पर रावण मान गया और कहा कि मैं सीता को 1 माह का समय दे रहा हूं। यदि 1 माह के भीतर इसने मेरा कहना नहीं माने तो इसके सर को काटकर अलग कर दूंगा। रावण गया और